ओम गण गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व संस्कृति में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष सिद्धि विनायक गणेश जी की कहानी लेकर आई हूँ। किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश भगवान का नाम लिया जाता है ताकि वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कथा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, लाओ मैं बना दूँ। वह एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने बड़ा बर्तन चढ़ा दिया, मगर वह तो देखती रह गई कि जो थोड़े से चावल उस बर्तन में डाले थे वह तो पूरा ही भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगना, और कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरा भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा कि कहीं ये चुगली ना कर दे, तो एक कटोरा भर के खीर उसे भी दे दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को बड़ी भूख लग रही थी। उसने एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे जाकर बैठ गई। फिर से वही कहा, गणेश जी आपके भोग लगे, और यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी हुई है। फिर उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, दादी माँ, नीचे देखो, झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी। फिर भी बर्तन पूरा भरा का भरा ही था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुला भेजा और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसे बर्तन क्या तेरे घर पर अच्छे लगते हैं या हमारे घर पर अच्छे लगेंगे? तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया और लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, अपना बर्तन वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश भगवान ने दिया है। और बुढ़िया ने बर्तन वापस ले लिया। वापस लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि इस बची हुई खीर का क्या करें? तो गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के एक कोने में खड्डा खोदकर उसे गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। तो वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। तो सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। हे गणेश भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। गणेश भगवान जी की कहानी कहने वाले को, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय।
उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए व्रत, त्योहार व धार्मिक जानकारियों से युक्त वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।